Hello dear students, welcome to the online course on digital logic design. Today's lecture is about data representation for digital systems. डाटा रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है कि हमारी रियल वर्ल्ड में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है या डाटा अवेलेबल होता है उसको कंप्यूटर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाए। तो हमें जो हमारी वर्ल्ड है उसमें जो डाटा है वो या नंबर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है या स्पेशल करैक्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इमेजेस या साउंड या सिग्नल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा फर्स्ट टास्क ये होता है कि उस डाटा को किस तरह से उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर सके और उसको फर्दर प्रोसेस कर सके। तो एज वी नो दैट कंप्यूटर सिस्टम्स ओनली रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन, वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो फर्स्ट टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग एनी डिजिटल सिस्टम इज़ टू कन्वर्ट अ गिवन डाटा इनटू कंप्यूटर रिप्रेजेंटेबल फॉर्म। अब इस चीज़ को करने के लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम्स जो हैं उनको स्टडी करना ज़रूरी है। सबसे पहला जो है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी वेल नोन सिस्टम टू ऑल ऑफ अस बिकॉज वी ह्यूमंस ऑलवेज रिप्रेजेंट आवर क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में डेसिमल का वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स द बेस, and decimal number system has a base of 10. What is a number base? Number base is the total number of digits that a system of counting uses to represent higher numbers. For example, हमारे पास decimal number system है तो आपको पता होगा कि decimal number system में जो available digits हैं वो 0, 1, 2, 3 up to 9 digits हैं। अब 9 से बड़ा कोई सा भी नंबर होगा वो इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके वो बनाया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 5319, तो इसमें जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर 9 के दरमियान में ही डिजिट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अनदर करेक्टरिस्टिक ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ दैट इट इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है कि जो भी गिवन नंबर होता है उसमें जो भी डिजिट होता है उसकी पोजीशन जो है वो उसका वेट जो है वो उसमें रिप्रेजेंट हो रही होती है, और जो टोटल नंबर बनता है वो तमाम डिजिट्स को उनकी वेट के साथ मल्टीप्लाई करके फिर आखिर में उनका सम लेके वो नंबर हम बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ नंबर 5319. So 9 has a least significant base weight. इसका जो weight है वो है 10 raised to power 0। जो नेक्स्ट डिजिट है उसका वेट है 10 raised to power 1, उससे नेक्स्ट जो है उसका वेट है 10 raised to power 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरह जब हमने डेसिमल नंबर सिस्टम अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में स्टडी किया तो हमने उसको कहा जी यूनिट 10, 100,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। तो यूनिट 10, 100,000 ये क्या चीज़ थे? ये उन पोजीशंस के वेट थे जो हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने में असाइन करते हैं। तो अब जो राइट मोस्ट डिजिट होता है इट इज़ कॉल्ड एज लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि इसका वेट सबसे कम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में जो राइट मोस्ट डिजिट है उसका वेट है यूनिट वेट है। यूनिट मींस 1 इज़ इक्वल टू 10 raised to power 0। फिर उससे जो नेक्स्ट नंबर पोजीशन है उसका वेट है 10, उससे जो नेक्स्ट है उसका वेट है 100 एंड 1000 एंड सो ऑन। अब कोई सा भी गिवन नंबर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 5319, तो इसको हम लिख सकते हैं 5300, 110 एंड 9 यूनिट्स। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट,
which is 10 raised to power 0, 1 multiply by its weight which is 10 raised to power 1, 3 multiply by its weight which is 10 raised to power 2, and 5 multiplied by its weight which is 10 raised to power 3. और ये जो तमाम क्वांटिटीज़ होंगी उनके रिजल्ट्स को आखिर में जब सम करेंगे तो हमारे पास नंबर बनेगा 5319. So this is the main characteristic of a positional number system, that every position in a given number is associated with a certain weight. और वो जो weight होता है वो किस रिप्रेजेंट होता है, बेस और उसकी सम पावर. अगर राइट मोस्ट डिजिट होगा तो उसका वेट होगा बेस रेज टू पावर 0, ठीक है, बेस रेज टू पावर 0. उसके बाद जो उससे नेक्स्ट पोजीशन होगी उसका वेट होगा बेस रेज टू पावर 1. फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका वेट होगा बेस रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन. तो अब डेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 10 है, तो वी रिप्लेस b बाय 10. ये नंबर सिस्टम जो है वो ह्यूमंस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने या अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, वोल्टेज लेवल, स्पीड एक्सेट्रा, ये तमाम क्वांटिटीज़ डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होती हैं. अब कंप्यूटर सिस्टम जो है दे ओनली रिकॉग्नाइज्ड बाइनरी नंबर सिस्टम, एंड बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ a special number system which has a base 2. ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास बेस 10 थी, बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 है. और इसमें पॉसिबल डिजिट्स जो हैं वो 2 ही हैं, 0 या 1. अब कोई सा भी बड़ा नंबर होगा जो डेसिमल नंबर होगा 0 और 1 से जो बड़ा होगा उसको जब बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज़ीरोज़ और 1 से मिल के ही बनेगा. एंड 1 बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड एज अ बिट. बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी इंटीजर. कम्बिनेशन ऑफ बिट्स इज़ यूज टू रिप्रेजेंट लार्जर वैल्यूज़. अब 0 और 1 को तो हम एक बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इससे बड़ी जो क्वांटिटीज़ होंगी 2, 3, 4 जो कि डेसिमल नंबर्स होंगे उनको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0 और 1 की मल्टीपल बिट्स में रिप्रेजेंट होंगे. अनदर पॉइंट इज़ दैट लाइक अ डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ ऑल्सो अ पोजिशनल नंबर सिस्टम, विच मीन्स दैट द वेट ऑफ ईच पोजिशन इज़ ऑफ द पावर ऑफ 2. डेसिमल के केस में हर पोजिशन का जो वेट था वो बेस की कुछ पावर थी. इसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में चूँकि हमारी बेस 2 है तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर पोजीशन होगी या लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डिजिट होगा जो कि राइट मोस्ट होगा उसका वेट होगा 2 रेज़ टू पावर 0. उससे जो नेक्स्ट होगा उसका वेट होगा 2 रेज़ टू पावर 1. उससे जो नेक्स्ट होगा उसका वेट होगा 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन. सो जो वेट्स हैं पोजीशन के दे आर इंक्रीजिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अब एक गिवन बाइनरी नंबर हो 1010 तो इसका डेसिमल हमने कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम हर पोजीशन पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है गिवन डिजिट है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में सब को ऐड कर देंगे. तो हमारे पास जो भी क्वांटिटी आएगी, जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारी उस बाइनरी नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी. फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी आर गिवन अ नंबर 1010, so we multiply the least significant 0 with its weight which is 2 raised to power 0. So 0 multiplied by 2 raised to power 0, then the next digit has a weight 2 raised to power 1, so we multiply 1 by 2 raised to power 1. The next digit has weight 2 raised to power 2, so we multiply it by 2 raised to power 2 and so on. तो हम हर डिजिट को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में तमाम क्वांटिटीज़ को ऐड कर देंगे. सो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 1 इज़ 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 इज़ 0,
1 multiplied by 2 raised to power 3 is 8. So 8 plus 2 is equal to 10. So a number 1010 in binary represents a decimal number 10. ये थी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब इस टेबल में हमने कुछ बाइनरी नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। डेसिमल नंबर 0 का बाइनरी इक्विवेलेंट 0 ही है, 1 का 1, 2 जो है 2 इज़ इक्वल टू 10 इन बाइनरी। अब नंबर 2 जो है वो 2 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। 2 से लेके 3 तक हमारे पास जो नंबर हैं ये 2 बिट्स में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली 4 से लेके 7 तक जो नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स रिक्वायर्ड है। 8 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड है, एंड सो ऑन। सो जब जो डेसिमल नंबर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है उनको अगर कंप्यूटर में हमने रिप्रेजेंट करना है तो वो जो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बिट्स हैं वो भी बढ़ती जाएंगी। तो एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ बिट्स टू रिप्रेजेंट एनी गिवन डेसिमल नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है x, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स चाहिए, वो होंगी log 2 ऑफ x। ठीक है, अब x नंबर जो है वो है, लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 8। ये फार्मूला log 2 ऑफ x प्लस 1। हमारे पास लेट सपोज एक नंबर है 8 को अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इस 8 डेसिमल 8 को कंप्यूटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में हमें कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है, तो हम log 2 ऑफ 8 ले लेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 एंड 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4। इसी तरह हमारे पास ये नंबर है 15। log 2 ऑफ 15 इज़ समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, तो वो उसका हम जो है वो फ्लोर फंक्शन ले लेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये जो हम आगे इस कोर्स में प्रोसीड करेंगे तो इसको हम जनरलाइज करते जाएंगे जब हम आगे फर्दर नंबर सिस्टम और पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इस चीज़ को हम डिटेल से देख लेंगे। अभी जो है इस टेबल में जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है वो ये है कि डेसिमल नंबर्स की वैल्यू जो बढ़ती जाती है उनको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी नंबर ऑफ़ बिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं। अब डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम्स के अलावा कुछ और नंबर सिस्टम्स भी हैं जो कि यूज़ होते हैं। दे आर ऑक्टल नंबर सिस्टम which has a base 8 and hexadecimal number system which has a base 16। हमने जब डेसिमल नंबर सिस्टम डिस्कस किया तो हमने कहा जी इसकी बेस 10 है और पॉसिबल डिजिट्स जो हैं वो 0 से लेके 9 तक हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है और पॉसिबल डिजिट्स 2 ही हैं जो कि 0 एंड 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बेस 8 है, तो इन ऑक्टल नंबर सिस्टम possible digits are 0, 1, 2 up to 7, not 8. This is a typo over here. So 0 से लेके 7 तक पॉसिबल नंबर्स हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 है और टोटल जो इसमें पॉसिबल डिजिट्स हैं वो 0 से लेके 15 तक हैं। अब 0 से लेके 9 तक जो डिजिट्स हैं उनको तो हम उसी तरह लिखते हैं 0 से लेके 9 तक। जो वैल्यू 10 है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्स में, 11 को B से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन अप टू 15। जो 15 वैल्यू है उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। हेक्साडेसिमल में हमारे पास टोटल पॉसिबल जो वैल्यूज़ होती हैं वो 16 हैं जो कि 0 से लेके 15 तक होती हैं। अब उनमें से हमारा लिखने का अंदाज़ ये होता है कि 0 से 9 तक जो वैल्यूज़ होती हैं उनको एज इट इज़ हम लिखते हैं। अब 10 से लेके 15 तक जो वैल्यू है उनको हम इंग्लिश करैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 14।
14 को हेक्साडेसिमल में लिखेंगे E, 15 को F, 13 को D एंड सो ऑन। ये लिखने का स्टाइल है जो कि रिप्रेजेंट किए करता है डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में हम राइट कर रहे होते हैं जब डिजिट्स। नाउ हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन बाइनरी नंबर इनटू अ डेसिमल फॉर्म। हमारे पास एक नंबर हो 10011, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम राइट मोस्ट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, हर पोजीशन में जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में सब क्वांटिटीज़ को सिंपली ऐड अप कर देंगे। तो राइट मोस्ट डिजिट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स वेट विच इज़ 2 raised to power 0, देन वी हैव 1 multiplied by its weight which is 2 raised to power 1, then we have 0 multiplied by its weight which is 2 raised to power 2 and so on। तो तमाम डिजिट्स को, तमाम बिट्स को, हर बिट को उसकी पोजीशन का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में सबको रिज़ल्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19 वैल्यू होगी विच इज़ आ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपके पास गिवन हो 101 एक बाइनरी नंबर है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे? सिंपली 1 को 2 raised to power 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 2 raised to power 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 raised to power 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो दिस बिकम्स डेसिमल 5। अब जो नेक्स्ट टास्क है कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर गिवन हो और उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि रिपीटेड डिवीज़न बाय 2 की टेक्निक यूज़ करनी है। हम उस नंबर को रिपीटेडली 2 से डिवाइड करते हैं और हर स्टेप पे जो रिज़ल्ट होता है उसको नोट डाउन कर लेते हैं और रिमाइंडर्स को नोट डाउन कर लेते हैं। जो आपका रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट डिवीज़न में यूज़ हो जाता है और वो जो रिमाइंडर है जिसकी वैल्यू या 0 होती है या 1 होती है, वो रिमाइंडर जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग बिट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, you have a number 17 in decimal representation and your task is to obtain an equivalent binary number which is equal to 17. So आप क्या करोगे? 17 divided by 2, the result is 8 and remainder is 1। आप जो है वो repeated division करेंगे। 17 divided by 2, the result is 8 and रिमाइंडर इज़ 1। ये जो फर्स्ट रिमाइंडर आपके पास आएगा वो आपके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को डिनोट करेगा। सो 17/2 रिजल्ट इज़ 8, रिमाइंडर इज़ 1, सो वी प्लेस 1 over here। Then this 8 is again divided by 2, so 8/2 result is 4, remainder is 0। सो जो नेक्स्ट 0 आएगा वो आपकी नेक्स्ट बिट बन जाएगी। 4 divided by 2 result is 2, remainder is 0। 2 divided by 2 result is 1, remainder is 0 and 1 divided by 2 result is 0, remainder is 1। तो तब तक आपने डिवीज़न करते जाना है जब तक आपके पास रिज़ल्ट जो है वो 0 ना आ जाए। अब ये जो लास्ट रिमाइंडर होगा वो आपकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। MSB से उसको डिनोट करते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मींस द बिट विच हैज़ अ हाईएस्ट वेट इन अ गिवन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और ये मोस्टली जो है वो लेफ्ट मोस्ट बिट होती है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैज़ द लोएस्ट वेट, इट इज़ द राइट मोस्ट
best. So 10001 is a given binary representation for number 17. 17 नंबर को अगर आप कंप्यूटर में स्टोर करेंगे या उसको प्रोसेस करेंगे तो उसकी जो बाइनरी फॉर्म होगी वो होगी 10001. इसको वेरीफाई भी आप कर सकते हैं. इस नंबर को दोबारा अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो बिट है इसका वेट क्या है 2⁻0, इसका वेट 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का वेट है 2⁻4. नाउ 1 इंटू 2⁻0 इज़ 1, बाकी सारी क्वांटिटी 0 होंगी. 1 इंटू 2⁻4 इज़ 16, 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17. सो वी हैव कन्वर्टेड 17 into binary form correctly. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. आपके पास नंबर है 392. अब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो रिपीटेडली डिवीजन बाय 2 होगी. तो 392 by 2 द रिजल्ट इज़ 196, रिमाइंडर इज़ 0. सो वी प्लेस 0 ओवर हेयर. 196 by 2 result is 98, remainder is 0. 98 by 2 result is 49, remainder is 0. 49 by 2 result is 24, remainder is 1. 24 by 2 result is 12, remainder is 0. 12 by 2 result is 6, remainder is 0. 6 by 2 result is 3, remainder is 0. 3 by 2 result is 1, remainder is 1. And 1 by 2 result is 0, remainder is 1. So 11000100 is a binary representation of number 392. 392 डेसिमल क्वांटिटी अगर कंप्यूटर में या स्टोर होगी या प्रोसेस होगी तो उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 11000100. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स में रिप्रेजेंट होगी. 9 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर 392 इन कंप्यूटर फॉर्म. सो हमने एक स्टेप देख लिया कि एक गिवन डेसिमल इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर को एक गिवन डेसिमल पॉजिटिव वैल्यू को अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो रिपीटेड डिवीजन बाय 2 की टेक्निक होगी. और एक गिवन बाइनरी वैल्यू को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी तमाम बिट्स को उसके अपने वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में रिज़ल्ट को ऐड कर लेंगे. अब सेकंड स्टेप है कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यू हो जो कि 0 और 1 के दरमियान में हो, पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू हो जो कि 0 और 1 के दरमियान में हो, तो उसको बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे. तो उसके लिए टेक्निक ये है कि उस वैल्यू को रिपीटेडली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तक जब तक रिज़ल्ट 1 नहीं आता. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय द फ्रैक्शनल नंबर बाय 2. हम लेट सपोज हमारे पास एक वैल्यू गिवन है x इक्वल टू 0.3125. उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आया 0.625. अब ये रिज़ल्ट अगर 1 से बड़ा है तो उसकी कोरिस्पोंडिंग जो बिट रिप्रेजेंटेशन होगी वो 1 होगी, अदरवाइज बिट रिप्रेजेंटेशन होगी वो 0 होगी. तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 0.3125 by 2, the result is 0.625. now 0.625 is less than 1, तो इसकी कोरिस्पोंडिंग जो बिट होगी वो होगी 0. और ये हम लेफ़्ट टू राइट में बिट्स को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, यानी जो फर्स्ट हमारे पास बिट आएगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, लेफ़्ट मोस्ट बिट होगी. ठीक है, हमारे पास 0 आ गया. अब इसमें से ये जो पोर्शन है पॉइंट के बाद वाला जो पोर्शन है 0.625, उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिज़ल्ट आया 1.25.
नाउ 1.25 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो बिट होगी 1, इसको आप नेक्स्ट पोजीशन में लिख दोगे। सिमिलरली 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट इज़ 0.5, तो इसका कोरिस्पोंडिंग जो बिट है वो 0 है, उसको आप इधर प्लेस कर दोगे। 0.5 इंटू 2, रिजल्ट इज़ 1, और उसके कोरिस्पोंडिंग जो बिट है वो आपके पास 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह फिर आप अपने बिट्स को मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट तक बाइनरी में रिप्रेजेंट करोगे। तो आप इसको आप लिख सकते हो कि x 0.3125 इज इक्वल टू 0.0101 इन बाइनरी। ठीक है, ये बाइनरी फॉर्म में इस तरह से आपके पास आ जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है हमने उसमें 3 चीज़ें देखी। अगर आपके पास एक गिवन इंटीजर हो, उसको बाइनरी फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके पास एक गिवन बाइनरी नंबर हो, उसको पॉजिटिव इंटीजर में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा है, अगर आपके पास फ्रैक्शन हो जो कि 0 और 1 के दरमियान में हो, उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर इधर ही कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर नंबर सिस्टम्स और कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।